Hello everyone. So in last video we have learned about what is uh, what is the importance of water. Jal hai to kal hai. Water a precious resource for us. How we are using water. What is the International Water Day when we are celebrating, how much water is available on our earth, how much water is useful, how much water we can drink, how much water we can use for our daily routine. So Buzo wonder about alarmingly small quantity of water available for our use. Paheli quickly calculated and found that this amount of roughly 0.660 is of all water found on the earth. Forms of water. Activity 16.3. From activity 16.3 we have to start. We have given here water cycle over here. Figure 16.5 shows the process involved in water cycle. They are labeled by numbers. Match the number and process given in the jumble form. See, 1 2 3 4 5 6 7. 7 steps are there, water cycle, and we have to recognize that how water cycle behaves. So first, what happened? Sunlight or sun rays, they by the sunlight or sun rays, ocean get heated and it vaporize and it makes a clouds, and by making the clouds they are getting higher and higher and higher. They get colder, and after that they are raining on the house. Then after raining, that water gets again in the ocean. This is called water cycle. So these are 7 steps and 7 bodies. The water is drawn from nearby lakes, rivers, ponds or wells. The water is supplied through the network of pipe. तो हमारे यहाँ पे जो हम पानी यूज़ करते हैं, वो जो हमारा नेटवर्क ऑफ पाइप होता है, बहुत सारे विलेज होते हैं जो वाटर सप्लाई सिस्टम उनकी नहीं होती है, तो वो लोग पानी कहाँ से लेके जाते हैं? तो वो लोग जो डायरेक्टली जहाँ से पानी मिलता है, जैसे कि नदी है, तालाब है, पॉन्ड्स है, वेल्स है, उसमें से पानी लेके जाते हैं जाके. तो बहुत सारे पीपल एंड इवन चिल्ड्रन हैव टू वॉक सेवरल किलोमीटर टू फैच वाटर. द चिल्ड्रन सफ़र अलॉट. तो जो चिल्ड्रन होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है. तो इसकी वजह से वो लोग अपनी स्कूल भी अटेंड नहीं कर पाते रेगुलरली, और उन्हें स्पेशली पानी भरने के लिए अलग से एक आवर्स देने पड़ते हैं. A large number of people draw water from well, tube well and hand pump. From where do these sources get water? तो ये जो सारे sources है, वहाँ पे पानी कहाँ से आता है? So women have to perform a number of household chores. If they have also spent time to fetch water, it adds to their burden. तो वैसे तो हमारी जो घर की औरत होती है, वुमेन्स होती है, उनको बहुत सारे घर के काम करने होते हैं. लाइन ही लगी होती है घर के काम करने की. अगर उनको पानी लेने के लिए अलग से टाइम देना पड़े तो उनके लिए बर्डन हो जाता है. तो आर्टिकल 16.3 इज द ग्राउंड वाटर एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर. तो इफ़ we dig a hole in the ground near a water body, we may find that the soil is moist. तो अगर हम क्या करें कि ज़मीन को डिग करें और होल बनाए, तो हमें पता चलता है कि जो ग्राउंड है नियर वाटर बॉडी, तो वो जो सॉइल है वो मॉइस्ट होती है, थोड़ी उसके अंदर मॉइस्चर होता है. तो सॉइल इंडिकेट्स, तो उसकी वजह से क्या पता चलता है कि उसके अंदर क्या है? पानी है. सो इफ़ वी डिग डीपर एंड डीपर, वी वुड रीच अ लेवल वेयर ऑल द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एंड गैप्स बिटवीन द रॉक आर फिल्ड विथ वाटर.
अगर हम जितना डीप और डीप जितना डिग करेंगे उतने नीचे हमें क्या मिलेगा, फिर पानी मिलेगा। हम तभी हमें पता चलता है कि सॉइल के गैप और जो रॉक्स है उसके बीच में क्या है, पानी है। तो अपर लेवल ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड वाटर टेबल। तो उसका जो ऊपर का लेवल होता है उसको बोलते हैं वाटर टेबल। एंड वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट में इवन चेंज एट गिवन प्लेस। तो जैसे प्लेस को चेंज करेंगे तो अलग अलग वाटर लेवल आता है कि हर जगह पे ऐसा नहीं होता है कि 250 फीट अगर हम डिग करें तो पानी मिल जाएगा, हर जगह पे अलग अलग होता है। तो वाटर टेबल मे बी डेप्थ ऑफ लेस देन ऑफ मीटर और मे बी सेवरल मीटर बिलो द ग्राउंड। तो बहुत सारे मीटर्स अंदर होता है, नहीं तो बहुत सारे मीटर बाहर भी हो सकता है। तो वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। तो वाटर टेबल की जो ऊपर का लेवल होता है उसके नीचे जो भी पानी होता है उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर। सो व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर? तो ग्राउंड वाटर का सोर्स क्या है? ग्राउंड वाटर मतलब वहाँ पे पानी कहाँ से आता है, वो पानी वहाँ पे कहाँ से स्टोर होता है। कोई स्टोर तो करने जाता नहीं है, तो वहाँ पे पानी एग्जैक्टली आता कहाँ से, दैट वी हैव टू सी इन नेक्स्ट पैराग्राफ। The rainwater and water from other sources such as rivers, ponds, seeps through a soil and fills the empty space and cracks deep below the ground। तो रेन वाटर होता है, जो दूसरे सोर्सेज होते हैं जैसे कि रिवर है, पॉन्ड है, वो क्या करते हैं, जो सिप्स थ्रू द सॉइल में से पानी क्या करते हैं, सिप करते हैं एंड फिल द एम्प्टी स्पेसेस। और जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, क्रैक्स होते हैं, वहाँ पे वो लोग पानी भरते हैं। द प्रोसेस ऑफ सिपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्टरेशन। तो जो पानी ग्राउंड होता है उसके अंदर पानी जो सिप करने की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस को बोलते हैं इनफिल्टरेशन। तो ग्राउंड वाटर दस द गेट्स रिचार्ज बाय दिस प्रोसेस। तो ये प्रोसेस से क्या होता है कि पानी अगर उसमें ख़त्म हो गया तो उसमें पानी फिर से भर जाता है। तो एट प्लेसेस ग्राउंड वाटर इज स्टोर बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल। तो प्लेसेस है ग्राउंड वाटर जो लेयर है वहाँ पे इज स्टोर बिटवीन द लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल। दिस नोन एज द एक्वीफर। वाटर इन द एक्वीफर कैन बी यूजुअली पंप आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल और हैंड ट्यूब। तो ये जो पानी है वो पंप से हम बाहर निकालते हैं, नहीं तो हैंड पंप से निकालते। सो हैव यू एवर बीन द साइट वेयर कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन? क्या आप अभी कभी ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता हो? फ्रॉम वेयर डू द वर्कर गेट वाटर फॉर कंस्ट्रक्शन? तो कंस्ट्रक्शन अगर करना है तो कंस्ट्रक्शन के लिए उनको पानी कहाँ से मिलता है? आपने कभी बोरिंग बनते हुए देखा है? कभी वहाँ पे वाटर टेबल देखा है? इंक्वायर फ्रॉम द पीपल वर्किंग देयर हाउ डीप दे हैव टू डिग। तो उनको पानी का अगर चाहिए तो वो कितना डिग करते, डीप एंड डीप किसके लिए? उनको पानी चाहिए होता है। सो कैन वी कीप द ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द अंडर द ग्राउंड? हाउ विल अफेक्ट द वाटर टेबल? तो जो हाउ वी कीप ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, तो जो हम अंडरग्राउंड से पानी लिया है तो वो पानी हमें कैसे बचा के रखना है और वो वाटर टेबल को कैसे अफेक्ट करेगा? तो आर्टिकल 16.4 इज़ देयर डेप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। तो वाटर टेबल का जो डेप्लेशन है वो बाद में आएगा, उसमें इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, बाद में इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज एंड टॉपिक इज देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, water management, and one map is there, rainwater boweries, deep irrigation, water harvesting, केस स्टडी करना है। तो ये सारे टॉपिक्स है वो हमें इस चैप्टर में लर्न करने हैं। लेट्स सी, फर्स्ट टॉपिक इज देयर डेप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। ओके, so water drawn from under
द ग्राउंड गेट्स रिस्टोर बाय सीपेज ऑफ रेन वाटर। तो जो रेन वाटर है तो उसमें से सिप करके क्या करता है, अंडरग्राउंड पानी तो ले लेता है। तो वाटर टेबल डज नॉट गेट अफेक्ट एज लॉन्ग एज वी ड्रॉ एज मच वाटर एज रेप्लिनिश बाय नेचुरल प्रोसेसेस। तो ऐसे करके रेन वाटर अगर है तो वो पानी तो ले लेगा, जैसे जैसे उसको पानी मिलेगा। हाउएवर वाटर टेबल में गो डाउन इफ़ द वाटर इज़ नॉट सफिशिएंटली रेप्लिनिश। तो अगर उसको पानी नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू, जैसे कि रेन वाटर है, रिवर है, लेक है, पॉन्ड्स है, उसके थ्रू अगर पानी नहीं मिल रहा है अंडरग्राउंड, तो पानी नहीं मिलेगा तो वाटर टेबल मतलब जो लेयर है जहाँ से हमें पता चलता है कि अंदर पानी है, तो वो पानी हमें मिलना बंद हो जाएगा। तो वो जो लेवल है वो नीचे चला जाता है। तो दिस में हैपन ड्यू टू मैनी रीजन्स। तो ये सब एक बहुत सारी रीज़न की वजह से होता है। तो सबसे पहला रीज़न है इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है अभी, डे बाय डे बस पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं हमारे एरिया में, बस बिल्डिंग बन रहे, इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ रहा है, ट्रीज़ जितने थे उतने कम हो रहे, बिल्डिंग्स बन रहे। बिल्डिंग किस वजह से बन रहे, क्योंकि लोग ही इतने बढ़ रहे, लोग रहेंगे कहाँ पे। तो लोगों को रहने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, सारे पेड़ काट के वहाँ पे बिल्डिंग्स बना रहे हैं। और जितना जो विलेज एरिया था वो विलेज एरिया अभी इतना दूर दूर जाके सब सिटी एरिया में कन्वर्ट हो रहा है। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी, तो ये सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है जिसकी वजह से भी हम जो वाटर टेबल है उसके ऊपर अफेक्ट होता है। स्कैंटी रेनफॉल इज़ अनदर फैक्टर दैट मे बी डेप्लेट द वाटर टेबल। स्कैंटी रेनफॉल, एक साथ में बहुत ज़्यादा ज़ोर से पानी आए तो उसकी वजह से भी वाटर टेबल को अफेक्ट हो सकता है। येट अनदर फैक्टर अफेक्टिंग वाटर टेबल कुड बी डिफॉरेस्टेशन। बार बार पेड़ काटो, डिफॉरेस्टेशन करो तो वाटर टेबल को धक्का लगेगा, ऑब्वियस है। एंड डिक्रीज इन द इफेक्टिव एरिया फॉर सीपेज ऑफ वाटर। जो सीपेज ऑफ वाटर है उसके एरिया में क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज द नेक्स्ट टॉपिक। लेट्स सी। बाद में इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। ओके। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन। अभी ऑब्वियस है लोग बढ़ेंगे तो उनको रहने के लिए घर चाहिए, तो घर चाहिए, शॉप्स चाहिए, ऑफिस, रोड, पेवमेंट, सारी चीज़ें चाहिए। सारी चीज़ें बनाने के लिए तो ओपन एरिया जो थे, पार्क्स है, प्लेग्राउंड्स है, वो सब अभी कम हो रहे हैं, वहाँ पे वो लोग घर बना रहे हैं। सो दिस इन टर्न डिक्रीज द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड। तो रेन वाटर का सीपेज है उसके ग्राउंड उसके लेवल में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंस। तो क्या ये कॉन्सिक्वेंस है, रिकॉल द पक्का फ्लोर डज नॉट अलाउ वाटर टू सीप इन इजीली। तो जितनी हम पक्की सड़क बनाते हैं उतना पानी क्या होता है, सिप नहीं कर पाती ज़मीन, क्योंकि सिप करने के लिए क्या चाहिए, सॉइल चाहिए। सॉइल तो होता नहीं, हम सीमेंट, आरसीसी, कंक्रीट के सारे रोड बनाते तो पानी कहाँ जाता है, सिप नहीं कर पाता है। और जो ग्रास होता है, लॉन होता है, वहाँ पे थोड़े बहुत कम टाइम में पानी सिप हो जाता है। सो मोर ओवर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। तो बहुत सारी जो अमाउंट कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, इसके लिए ग्राउंड वाटर यूज़ करते, अंदर से पानी यूज़ करते। सो ऑन द वन हैंड वी आर कंज्यूमिंग मोर ग्राउंड वाटर। एक साइड हम बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर कंज्यूम तो कर रहे एंड वी आर अलाउिंग लेसर वाटर टू सीप इनटू द ग्राउंड। और हम बहुत कम पानी है जिसको हम सिप करने के लिए अलाउ कर रहे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो सिंपल है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, पानी को यूज़ करेंगे। पानी हमने ग्राउंड वाटर यूज़ किया, फिर हमने आरसीसी पक्का फ्लोर बना दिया, ऐसा सब बना दिया, तो अभी पानी
अंदर सिप नहीं होगा, मतलब हमने पहले बहुत सारा यूज़ कर लिया, लेकिन उसको सिप करने के लिए, पीने के लिए, रिचार्ज करने के लिए जगह ही नहीं रखी, तो फिर वो जगह नहीं रखेंगे तो ऐसे हम लेवल को अफेक्ट करेंगे, लेवल धीरे धीरे कम होता जाएगा। उसकी वजह से क्या होता है कि वाटर टेबल में डेप्लेशन आता है। वाटर टेबल इन सम पार्ट्स ऑफ मैनी सिटीज हैज़ गॉन डाउन अलार्मिंग लो लेवल्स। तो वाटर टेबल है जो, तो थोड़े पार्ट्स है बहुत सारी सिटीज़ में, वो अभी नीचे चले गए, हैज़ गॉन डाउन अलार्मिंग लो लेवल्स, तो बहुत ज़्यादा नीचे चले गए हैं वाटर टेबल का लेयर। ये एक था इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का, अभी है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। सो वाटर इज़ यूज बाय ऑल इंडस्ट्रीज दैट वी नो, सारी इंडस्ट्रीज जो है वो पानी यूज़ करती है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज़ नीड्स वाटर समवेयर इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ऑलमोस्ट जितना भी हम यूज़ करते हैं सब पानी, हर कोई जगह पे प्रोडक्शन प्रोसेस में पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इज़ इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, इंडस्ट्रीज बन रही है, तो वाटर यूज बाय मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज ड्रॉन फ्रॉम ग्राउंड। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, जितना पानी यूज़ करना है करेगी, लेकिन कहाँ से करेगी? ग्राउंड वाटर से। ग्राउंड वाटर यूज़ करेगी तो वाटर टेबल का लेयर जो है वो धीरे धीरे लो हो जाएगा। वाटर टेबल का लेयर लो हो जाएगा तो डेप्लेशन ऑफ वाटर होगा, पानी कम पड़ेगा, इंडस्ट्रीज बनेगी, सब पक्का फ्लोर बनाएंगे, सीमेंट का करेंगे, तो पानी का सीपेज नहीं होगा। पानी का सीपेज नहीं होगा तो ग्राउंड वाटर, पहले हमने बहुत सारा यूज़ कर लिया, सीपेज नहीं होगा तो ग्राउंड वाटर कम हो जाएगा। तो ये सब के लिए हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए, इतना हमें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे एक्टिविटी 16.4 दिया है हमें, वो हम एक वीडियो देख लेते हैं पहले। The Earth is roughly 70% water. However, only 3% of this water is fresh water. Much of this fresh water is frozen in glaciers. You'll find some of the water in rivers and lakes, but almost 30% of this fresh water is groundwater. But what is groundwater? Welcome to Moo Moo Math and Science and Groundwater. Groundwater is water that finds its way between the gaps of rocks and sediments underground. As the water seeps into the ground, it may find its way into an aquifer. Aquifers are large underground rock layers saturated with groundwater. An aquifer is not an underground river, but large porous layers of rock. For example, the Floridian Aquifer covers the entire state of Florida and is over 100,000 square miles. Think of an aquifer like a huge underground sponge that soaks up the water that falls to the surface of the earth. If you grabbed a shovel and started digging straight down, you may strike water. The first water you strike is called the water table. Below the water table, the rock may be completely soaked. This is called the saturation zone. The rocks and minerals above the saturation zone may be dry and is called the unsaturated zone. So how does this water end up in the ground? When it rains, some of the water moves down into the ground. If this water moves deep enough, it can stay there for a long time, like thousands of years. However, not all of the groundwater stays underground. Much of the surface water comes from groundwater and aquifers. If the ground dips below the water table, the groundwater will flow to the surface and may create a body of surface water, like a lake. Groundwater can also flow out of the water and create a stream. This is called a spring. However, some groundwater is so deep that it's difficult to get to. These bodies of groundwater are called confined groundwater. Humans depend on groundwater for drinking water and for growing crops. This groundwater can be reached by digging a well. There are thousands and thousands of wells throughout the world that provide drinking water and water for our crops. If you'd like to know more about groundwater, this playlist will help. And as always, thanks for watching, and Moo Moo Math uploads a new math and science video every day. Please subscribe and share. Water, a precious resource. Learning objectives. By the end of this module, you will be able to learn some facts about availability of water on Earth, list the different forms of water,
understand the importance of groundwater, define water table, list the factors that lead to the depletion of water table. Availability of water on Earth. Earth is called the blue planet. Can you guess the reason? Yes. Water covers 71% of Earth's surface in the form of rivers, ponds, oceans and streams, thus making it appear blue in color when seen from space. However, 97% of the total water present on Earth's surface is saline water. Hence, it is fit neither for household consumption nor for agricultural and industrial use. The remaining 3% is fresh water, 2/3 of which is frozen in the form of glaciers and polar ice caps. Only 0.006% of all water present on Earth is available for consumption. Different forms of water. Water exists in nature in 3 states. That is, solid, liquid, and gas. In solid form, water is known as ice or snow. Water is found at the poles as ice caps and in glaciers and mountains as snow. In gaseous form, water is known as water vapor or steam. But the most common form that water takes is the liquid form. It is in this form that it is known as water. The natural process of circulation of water from the land to the sky and back to the land again is called the water cycle. The continuous cycling of water in its 3 forms keeps the total amount of water on Earth constant. Groundwater, an important source of water. Not all the rainwater flows into rivers and ultimately reaching oceans. Some of it is absorbed by the soil. This water is known as groundwater. Although it is not visible, it is present almost everywhere, flowing beneath the ground in cities, farms, and deserts. Groundwater is an important source of fresh water on Earth. It is the source of water for many lakes and wells. Many of us drink groundwater every day. This is because hand pumps and tube wells tap groundwater to provide water for consumption. Water table. The upper limit of the level below which the ground is saturated with water is called water table. Groundwater is the water found below the water table. Runoffs from lakes and rivers melting snow and coming down of rain lead to the formation of water table. Seasonal fluctuations in water table are common. During summers, the water table goes down. However, during monsoon, its level rises. The process of seepage of water into the ground is called infiltration. Groundwater gets recharged by this process. Large deposits of groundwater stored between layers of hard rock beneath the water table are known as aquifers. Water in aquifers is usually pumped out by digging wells at locations where the water table is close to the surface of the ground. Depletion of water table. Water drawn from the groundwater gets replenished by seepage of rainwater. The water table does not get depleted as long as we draw as much water as can be replenished by natural processes. However, water table may go down if the water is not sufficiently replenished. This may happen due to many factors such as increasing population, rapid growth of industries, increase in agricultural activities, scanty rainfall, and deforestation. Summary. With this, we come to the end of this module. You are now aware of water covers 71% of Earth's surface. Only 0.006% of all the water available on Earth is fit for consumption. Water exists on Earth in 3 forms: solid, liquid, and gas. The rainwater absorbed by soil is known as groundwater. Groundwater is an important source of fresh water on Earth.
the upper limit of the level below which the ground is saturated with water is called water table. The process through which water seeps into the ground is called infiltration. Large deposits of groundwater stored between layers of hard rock below the water table are known as aquifers. Indiscriminate use of water leads to depletion of the water table.